पंडित जी ऐसे मंत्र उच्चारण करना कि ये शादी जन्मों जन्मों तक अखंड और अटल हो जाए। जूही, हमने रूही भाभी को कॉल किया। मैं कब से उसी को फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन अनरीचेबल आ रहा है। समझ पता नहीं रूही कहाँ चली गई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। एक बार फिर से ट्राई कर। मैं कर रही हूँ कब से। माँ, ये जो कुछ भी हो रहा है उसे रोक दीजिए, अभी भी वक्त। माँ, अभी भी रूही नाहर की पत्नी है। ये जो कुछ भी हो रहा है माँ गलत हो रहा है। रूही की पीठ पीछे नाहर की शादी, अब बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गलत तो रूही कर रही है पापा। ये जानने के बावजूद कि मैं सुकून से प्यार करता हूं, वो मुझे तलाक नहीं दे रही है, डिवोर्स नहीं दे रही है। तो जो आज मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, और ये करने के लिए रूही ने मुझे मजबूर किया है। सुकून। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। आज ये शादी होकर रहेगी। जी, आप दोनों पहले आसन ग्रहण कीजिए। सुकून। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा या पुंडरीकाक्षो सा बहवामंतरा शुचिहा। ओम अग्नि देवताभ्यं नमो नमः। कोई तो रास्ता होगा, क्या करूं? मृतक की जानकारी तक कैसे पहुंचूं? सर, ये वाली फाइल कहाँ रखूं? मेरे सर पे। पागल है क्या? तुझे पता नहीं फाइल कहाँ रखी जाती है? पीछे डाटा रूम में रख दे। इस डेथ सर्टिफिकेट की फाइल भी उसी डाटा रूम में हो सकती है। सर, उसकी चाबी कहाँ है? सोने का कंगन। क्या करूं? अब मुझे जल्दी से उस डाटा रूम में जाना होगा। कहाँ है तो रूही? रूही का फोन क्यों नॉट रीचेबल जा रहा है? गॉड, ना जीजू की शादी ना हो जाए। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रूही का फोन भी नहीं लग रहा है। शांत हो जाओ, आ जाएंगी रूही भाभी। बस कुछ पल और, फिर नाहर हमेशा हमेशा के लिए मेरा होगा। चलिए, अब दूल्हा दुल्हन का गठबंधन कीजिए। अवधि, गठबंधन दूल्हे की बहन करती है, जाओ करो। सॉरी दादी, मैं अपने हाथों से रूही भाभी का घर नहीं उजाड़ सकती, मुझसे ये नहीं होगा। ठीक है, ये काम भी मैं ही कर लूंगी। दादी, दीजिए।
अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। जी। सुकून। ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये सीरियल नंबर तो बहुत पुराना है, फाइल भी पुरानी होनी चाहिए। हाँ है। पुरानी फाइल, इस पे देखती हूँ। इसमें से तो कुछ भी नहीं है। कोई है? दरवाजा खोलो, कोई है? मुझे जल्दी जल्दी ढूंढना होगा। इधर भी नहीं है। कहाँ हो सकती है? मिल गई। सुकून उठो, हमें फेरे लेने। उठो। नाम समझ में नहीं आ रहा। ये इस पर तो उसी घर का एड्रेस है जहां पर मैं और नहार जी रहते थे, पर इस पर उस घर का एड्रेस क्यों है? सुकून किसके मरने का राज छुपा रही है? इससे तो कुछ भी साफ पता नहीं चल रहा है। अब शायद उस घर में जाकर ही कुछ पता चले। कहीं ये सुकून के पति का तो नहीं है? इस कागज में तो फीमेल लिखा हुआ है। इसका मतलब मृतक कोई औरत है। और वो कौन हो सकती है? हे भगवान, गुत्थी तो और उलझती जा रही है। अब ये गुत्थी उस घर में जाकर ही सुलझेगी। सुकून, क्या हुआ सुकून? तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? क्या हुआ सुकून? सुकून, ये क्या कर रही हो तुम? सुकून, ये क्या किया तुमने? ये शादी नहीं हो सकती। सुकून, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम ही तो चाहती थी कि ये शादी हो जाए। अब क्या हुआ? कहीं रूही मेरे घर पहुंचकर मेरी सच्चाई का पता ना लगा ले। इस शादी से पहले मुझे उस तक पहुंचना होगा, वरना मैं फिर से प्यार के लिए तड़पती रह जाऊंगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सुकून, कुछ बोलोगी? वो मेरी माँ का जड़ाऊ कंगन, वो कंगन गायब है। वो कौन सा कंगन सुकून? मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हारे हाथ में ऐसा कोई कंगन। नहीं दादी, वो मेरी माँ का कंगन था। वो चूड़ियों में छुपा था ना, तो इसलिए आपको दिखाई नहीं दिया। पर दादी, वो माँ के सिर्फ कंगन नहीं, मेरी माँ का प्यार, मेरी माँ का आशीर्वाद है। वो कंगन जब मेरे साथ होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ मेरे साथ है। तो जब तक वो कंगन नहीं मिलेंगे, मैं ये शादी नहीं करूंगी। ऐसा कोई कंगन नहीं, लेकिन उसके बहाने मुझे यहाँ से निकलकर रूही को रोकना होगा। सुकून, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए वो कंगन जरूरी है ना। हम ढूंढेंगे वो कंगन, सब ढूंढेंगे, ठीक है? क्या हुआ? आप सब ऐसे खड़े क्यों? सुना ना आपने? वो कंगन सुकून के लिए बहुत जरूरी है। जाइए और ढूंढिए। क्या हुआ पापा? ढूंढिए ना प्लीज, प्लीज मदद कीजिए, सुकून की मदद कीजिए प्लीज। सुकून, मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? टेंशन मत लो। आप लोग कंगन ढूंढने का नाटक कीजिए ना प्लीज। और गलती से अगर किसी को मिल भी जाता है ना, तो प्लीज सुकून को मत दीजिएगा, क्योंकि जब तक सुकून को कंगन नहीं मिलेगा तब तक वो शादी नहीं करेगी जीरू से। तो प्लीज। अब सुकून, सुकून तुम मुझे बताओ, तुम कहाँ कहाँ गई थी? हम वहां जाकर ढूंढते हैं, कंगन मिल जाए। एक काम करते हैं, तुम्हारे कमरे में ही चलते हैं, वहां ढूंढ लेते हैं पहले।
रूही ने इतने सारे मिस्ड कॉल्स क्यों किए होंगे? पता नहीं घर पर क्या हो रहा होगा। फोन भी बंद हो गया। खैर जो भी हो, मुझे पहले इस घर की गुत्थी सुलझानी होगी। रूही को रोकने के लिए मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। नाहर, तुम देखो ना एक बार कमरे में। मैं स्टोर रूम में देख के आती हूँ। अच्छा। टाइम बचेगा। हाँ अच्छा ठीक है। ओके। सुकून। हाँ मिला तुम्हें कंगन? कमरे में तो नहीं है। आप लोगों को मिला क्या? हाँ, हमने भी यहाँ सब जगह ढूंढ लिया, यहाँ पर भी कहीं पे भी नहीं है। पर सुकून, अब तुम शादी कैसे करोगी? वो नाहर, एक बार प्लीज डाइनिंग एरिया की तरफ देख लो ना। आप लोग प्लीज मंदिर की तरफ देख लो। हमने देख लिया, बट ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ। परेशान मत हो। ये पटाखे कैसे फट रहे हैं? किसने डाले इसमें पटाखे? यही मौका है, इस धुएं की आड़ में निकल जाती हूँ। पहली बार मैं इस घर में नाहर जी के साथ आई थी और अब मैं फिर से इस घर में आ गई। पता नहीं ऐसा क्या है जो इससे इस कदर जुड़ गया है कि मेरी किस्मत मुझे बार बार यहाँ ले आती है। क्या इस औरत का कोई राज इस घर में छुपा है? दरअसल उसके जैसी दिखने वाली औरत सालों पहले उसी मोहल्ले में उस घर में रहने आई थी जिस घर में तुम और तुम्हारे पति रहते थे। और बस इतना ही है कि जो तुम्हारे पति के साथ गई है वो बहुत गोरी है, और जो मेरे मोहल्ले में रहती थी उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था। कि रंग रूप की वजह से उसका पति बहुत मारता था। अभी एक अचानक खबर आई कि उसका पति मर गया है। तब से ये औरत भी लापता हो गई और ये घर भी खाली पड़ा हुआ था। सुकून तो इंडिया पहली बार आई है ना, तो फिर उसका इस घर से क्या नाता है? खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज खाटू जी। नहीं, तू मेरा सच नहीं जान सकती। ये क्या है? ये दीवार कैसे टूट गई? इसके अंदर ये क्या है?
तिजोरी? दीवार के अंदर तिजोरी कौन छुपाता है? ऐसा क्या हो सकता है इसमें? नहीं नहीं नहीं, रूही तिजोरी नहीं खुल सकती। नहीं नहीं, इससे पहले कि रूही मेरा प्लान खराब करे, मुझे इसी का खेल खत्म करना होगा। ये अचानक से लाइट कैसे चली गई? इतना अंधेरा है, कुछ सही से दिख भी नहीं रहा है। ये आवाज कैसी थी? कौन है? कौन है? कौन है? ये कैसे गिर? हर हर महादेव, जय शिव शंभो। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। बाबा प्रणाम, आप यहाँ? इतना समझ ले बेटी, महादेव ने मुझे तेरी रक्षा के लिए भेजा है। और हाँ, तुझे जिस चीज की तलाश है, खाटू श्याम बाबा की दया से बहुत जल्द तुझे मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण हो। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। बाबा जी अचानक से कहाँ गायब हो गए? ये लॉकर अपने आप कैसे खुल गए? अखबार? ये अखबार लॉकर में कौन रखता है? पति ने की बेरहमी से पत्नी की हत्या, पति को हुई उम्र कैद की सजा। भला कोई ऐसा कब्र का टुकड़ा संभाल कर क्यों रखेगा? आखिर कौन है ये दोनों पति पत्नी? इसमें क्या लिखा है? कुछ दिख क्यों नहीं रहा है साफ साफ? किसकी हत्या हुई थी? इस पर क्या लिखा है? पत्नी का नाम था सो आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ साफ साफ दिख ही नहीं रहा है। सो से क्या हो सकता है? सो से किसका नाम हो सकता है? सो से सुकून? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है?
दिस इज फॉर यू। प्लीज माफ कर दो। आई एम सॉरी। रूही देखो, तुम्हें जितने गुलाब यूज करने करो, गुलाब के परफ्यूम यूज करना है करो, गुलाब का इत्र यूज करना करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। प्लीज। ये कैसे हो सकता है? सुकून की तस्वीर हूबहू मेरी बनाई हुई पेंटिंग से मिल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वही गुलाब, वही नैन नक्षत्र, वही चेहरा। ये कैसे मुमकिन है? और ये दिल भी बिल्कुल वैसा ही है और उसी जगह है जिस जगह मेरी पेंटिंग में था। थोड़ी सी चीनी मिलेगी? मैं अभी लाई। क्या हुआ? ये लीजिए चीनी। क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है? अगर ये सच है तो मुझे जल्दी से नाहर जी के पास पहुंचना होगा। उस पलक का किया धरा है। वो ऐसे इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो मेरा कुछ न बिगाड़ पाए। न्यूज़पेपर में मेरी न्यूज़ नॉनसेंस। Makes sense. Sweet. से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा? फोन कहाँ है तेरा? तू कहाँ चली गई थी बता ना। जूही, ये सब क्या है? नाहर जी जो सुकून से शादी करने वाले थे। शादी? नाहर जी ने सुकून से शादी कर ली? नहीं रूही, अभी शादी हुई नहीं है। जीजू ने सुकून से शादी नहीं की है। तेरा रिश्ता नाहर जीजू के साथ अभी भी अटूट है। वो पता नहीं कैसे, शायद खाटू जी का चमत्कार था जो सुकून खुद ही मंडप से उठ गई। वो कह रही थी कि उसकी कोई कंगन है माँ के, वो जब तक मिल नहीं जाते तब तक वो शादी नहीं करेगी। नाहर जी का? वो अपने कमरे में उस सुकून के कंगन ही ढूंढ रहे हैं। तू वो सब छोड़ना, तू बता ना तू कहाँ थी? तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? तू कहाँ चली गई थी इतनी देर से? जूही, मैं तुझे सब बाद में बताती हूँ, अभी फिलहाल मुझे कुछ अर्जेंट काम है। क्या यार दादू, थका दिया आपने। इतनी देर में थक जाते हो तुम? हाँ है? ये एक मिनट भाई, ये क्या? इनको उन्होंने, आप क्या कर रही हैं? ये सारी चीजों पे नाम क्यों लिख रही हैं? जी क्या हो गया? ऋतिक के पापा।
किट्टी पार्टी में गई थी ना कल, तो वहाँ किट्टी पार्टी की जो मेरी सहेलियां हैं वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे नाम पर क्या है। असल में मेरी जितनी भी सहेलियां हैं ना, सबके नाम पर कुछ ना कुछ तो है। मेरी एक सहेली के नाम पर घर है, एक और सहेली है उसके नाम पर जमीन है, और मेरी एक सहेली के पास तो घर भी है और जमीन भी, एक यहाँ और एक गाँव। मुझसे पूछने लगी तुम्हारे पास क्या है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं प्रतीक के पापा। तब मुझे समझ में आया कि इस घर में मेरी अहमियत क्या है। कुछ नहीं। ये गुंडी औरत पक्का फिर कोई नई चाल चल रही है। ये कैसे हो सकता है? वही शक्ल, वही पोज, वही कपड़े, वही बिंदी का रंग, बिल्कुल हूबहू एक जैसी। और इससे पहले तो मैंने कभी सुकून को देखा भी नहीं है, और ना ही मैंने कभी उसकी कोई तस्वीर देखी है। तो फिर मैंने एकदम इस तस्वीर की नकल कैसे उतार दी इस पेंटिंग में? ये कोई चमत्कार है या फिर बस एक इत्तेफाक? पर इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? उस दिन वो पेंटिंग बनाते वक्त मेरे मन में ऐसा क्या चल रहा था? मुझे कुछ धुंधला सा याद आ रहा है। जब मैं वो पेंटिंग बना रही थी तब मेरे मन में पता नहीं क्या, मैं अपनी सुध-बुध सब खो बैठी थी, और अचानक से मुझसे वो पेंटिंग बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर मुझसे वो पेंटिंग बनवाना चाहता हो। दरअसल उसके जैसे दिखने वाली औरत सालों पहले उसी मोहल्ले में उस घर में रहने आई थी, जिस घर में तुम और तुम्हारे पति रहते थे। और बस इतना ही है कि जो तुम्हारे पति के साथ गई है वो बहुत गोरी है, और जो मेरे मोहल्ले में रहती थी उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था। कि रंग रूप की वजह से उसका पति बहुत मारता था। अभी एक अचानक खबर आई कि उसका पति मर गया है। तब से ये औरत भी लापता हो गई, और ये घर भी खाली पड़ा हुआ था। मुझे इस सच तक पहुंचना ही होगा। इस आदमी के बारे में पता लगाकर इस सुकून की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझानी ही होगी। अब जाके मेरे शरीर को शांति मिली। पता नहीं उस बाबा ने कौन सा दिव्य डमरू बजाया था कि मेरा पूरा शरीर चल रहा था। कोई तो दिव्य शक्ति है जो रूही की मदद कर रही है, जो उसके साथ है। मुझे किसी भी तरह कुछ भी करके उस रूही को रोकना होगा। जी आप ऐसी बात क्यों कर रही है? जो कुछ दादू का है वो सब आपका ही तो है ना दादू? हाँ, पर दादू अलग थोड़ी है। क्यों पिंकू जी? हाँ पूनम, पलक सही कह रही है। जो कुछ भी मेरा है सब कुछ आप ही का तो है। प्रतीक के पापा, ये सब बस कहने सुनने की बातें हैं, कुछ रखा नहीं है इसमें। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि अगर आपको कुछ हो गया तो मुझसे पहले आप ये दुनिया छोड़ कर चले गए तो क्या होगा मेरा? सोचिए ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जहाँ मैं रह सकूं, अपना सर छिपा सकूं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और बच्चों का अगर मन बदल गया, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, बाहर कर दिया, मैं कहाँ जाऊंगी? सोचिए। दादी दादी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं आपके साथ ऐसा करूंगा? आपका लाडेसा तुझ पर तो पूरा भरोसा है मुझे, लेकिन ये आजकल की बहू है, अलग बहू पर तो जरा भी यकीन नहीं है मुझे प्रतीक के पापा। पता नहीं कब किसका मन बदल जाए, मेरे साथ कुछ हो जाए। आपके ना रहते हुए मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो छत भी नहीं है।
दादी जी आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है। दादू आप समझाइए ना दादी को, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ज्यादा सोच रही है दादी जी बस। नहीं पलक बेटा, देखो अपने लिए सोचना कोई गलत बात तो नहीं है ना। पूनम का डर सही है, कल क्या हो जाए किसे पता है कि नहीं। वही तो। पूनम आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल के कल ये घर आपके नाम करवा दूंगा, ठीक है। अब तो खुश हैं आप? तो अब ना अब खुश हो ना मेरी प्यारी दादी। और हाँ प्लीज अपनी फालतू की बातें ना अपने दिमाग में मत लाया करो कि मैं आपको घर से बेदखल कर दूंगा। ऐसा करना तो दूर की बात, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ सपने में। पता है मैं सबको बताऊंगी, अपनी किट्टी वाली सारी सहेलियों को बताऊंगी कि मेरे नाम पे भी घर है। एक बार ये घर मेरे नाम हो जाए, फिर बेदखल तो मैं तुम दोनों को करूंगी और मजे से नरेश जी के साथ रहूंगी। ये तिजोरी कैसे खुली है? कहीं रूही को मेरा सच तो नहीं पता लग गया? नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इससे पहले कि रूही को ये अगला कदम बढ़ाए, मुझे नाहर को यहीं बुलाकर उससे आज ही शादी करनी होगी। सुकून, सुकून कहाँ हो तुम? कहाँ जा सकती हो तुम ऐसे छोड़ के मुझे? सुकून, सुकून कहाँ हो तुम? सुकून कहाँ जा सकती है वो? भैया भैया कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है? नार बेटा तू शांत हो जा। अरे सुकून यहीं कहीं होगी, आ जाएगी ना। कैसे शांत हो जाऊं मैं? कब से आवाज दे रहा हूँ, कब से ढूंढ रहा हूँ उसे मैं, पता नहीं कहाँ चली गई वो। सुकून ऐसे कैसे? नाहर, नाहर तुम्हारा पूरा परिवार और तुम्हारी पत्नी रूही हमारी शादी नहीं होने देंगे नाहर। शायद इसीलिए उन्होंने जानबूझकर मेरी माँ के कंगन छुपाए थे। हाँ नाहर, तुम मेरे पास आ जाओ, हम कहीं दूर जाकर शादी करेंगे। नाहर, क्या हुआ बेटा? सुकून मुझे आवाज दे रही है, मुझे बुला रही है। मुझे सुकून के पास जाना होगा। पर सुकून ने नाहर जी, नाहर, लेकिन सुकून ने कब आवाज दी? नाहर जी रुकिए। अरे तुम कहाँ उसके पीछे पीछे जा रही हो हनुमान जी की पूंछ की तरह? दादी, पापा जी, नाहर जी को सुकून से दूर करना होगा। वो सुकून नाहर जी के लिए सही लड़की नहीं है। हाँ, सही तो सिर्फ तुम हो ना। लेकिन याद रखना रूही, मैं दोबारा तुम्हें नाहर की जिंदगी में डेरा जमाने नहीं दूंगी और तुम्हारी ये बेबुनियाद और झूठी बातों पर कोई विश्वास नहीं रखने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। दादी मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। दादी आप ये तस्वीर देखिए। दादी सुकून शादीशुदा है। सुकून शादीशुदा है और यही नहीं, वो जैसी अभी असलियत में दिखती है वो वैसी नहीं है। उसका असली रंग ये है दादी, और ये उसका पति है। चुप करो, बंद करो ये बकवास। और तुमने ये फोटो कंप्यूटर से छपवाई है ना, ताकि तुम नाहर और सुकून की शादी रोक सको। दादी मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। चालाकी में तो तुम लोमड़ी की भी नानी हो।
इसका ये फोटो है ना, तुमने अपनी पेंटिंग से खींची होगी और अब इसे सुकून का नाम दे रही हो। दादी ऐसी कोई बात नहीं है दादी, मैं उसी घर में गई थी जहाँ पर मैं और नहार जी रहने गए थे। और दादी ये तस्वीर मुझे उसी घर से मिली है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये तस्वीर और वो पेंटिंग एक जैसी कैसी है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं लगता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रूही। एक बात कान खोलकर सुन लो, नहार की शादी सुकून से होगी। दादी मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती और इसीलिए शायद मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, पर मैं अपने नहार जी को किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं आने दूंगी। मैं अपने नहार जी को हर मुसीबत से बचा कर रहूंगी। रूही रुको, रूही रुक जाओ, रूही। दादी जी, दादी जी, ला 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 ला। बोलो क्या बात है? मुझे लग रहा है ना मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मेरा पेट खराब हो गया। आप प्लीज ठीक से सब्जी देख लीजिए ना थोड़ी देर के लिए। अपनी दादी सास को काम कह रही हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे तुम्हें इतनी इमरजेंसी लग रही तो जाओ गैस को बंद कर दो, वापस आके चला लेना, फिर बना लेना। हाँ ठीक है दादी जी, अब ये दादू की फेवरेट सब्जी थी, अब ऐसी आधी पकी हुई छोड़ के चली जाऊंगी तो खराब ही हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप सही बोल रही हैं, बंद कर देती हूँ। यही सही मौका है नरेश जी को इम्प्रेस करने का। कह दूंगी मैंने खुद अपने हाथों से उनके लिए बनाया है। सुनो, तुम जाओ, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। जाओ। कैसी क्या है? पानी पानी। ये मेरा फोन। हर्षी इतनी जल्दी में गाड़ी लेकर कहाँ चले गए? मैं सुकून के सच का पता कैसे लगाऊं? अब इस नकली दादी के सारे नंबर इस फोन पे आ जाएंगे। इस छोटू का ही कॉल आ रहा था, पहले तो इसे ही कॉल करती हूँ। हेलो बॉस। हेलो छोटू। बॉस? लेकिन ये तो बॉस की आवाज लग ही नहीं रही। कौन बोल रहा है? ओ, अरे बेवकूफ, मेरा गला खराब हो रखा है। अब मेरे फोन पे मैं बात नहीं करूंगी तो और कौन बात करेगा? गधे कहेंगे। सॉरी बॉस, हुक्म कीजिए। जल्दी से घर पे आ जाओ। ओके बॉस।
जी। अब इस बहरूपिया के प्यादों के जरिए ही मैं असली दादी तक पहुंचूंगी। आइए मैडम। इधर देख, इतने सालों बाद तुझसे कोई मिलने आया है। कौन हो तुम? वो क्या ये आप हैं? हाँ। और ये फोटो तुमको कहाँ से मिली? आपके घर से। मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये तस्वीर और ये तस्वीर क्या ये दोनों एक ही लड़की की है? और ये पेंटिंग क्या ये भी इसी लड़की की है? हाँ। क्या? ये फोटो तो मैंने ही खींची थी ताकि उसका बदसूरत चेहरा ढंग से न दिखे, इसीलिए उसके हाथों से उसका मुंह ढक दिया था। इसका मतलब मेरे जाने अनजाने बनाई ये पेंटिंग सुकून की ही है। लेकिन ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये तो बिल्कुल भद्दी दिखती थी। इसकी शक्ल देखकर मेरा दिल खराब हो जाता था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हटाओ इसकी फोटो, वरना इतने सालों बाद मेरा गुस्सा फिर से ताजा हो जाएगा। मेरे परिवार वालों ने जबरदस्ती इसको मेरे गले बांध दिया। इसी की वजह से आज मैं यहाँ जेल में सड़ रहा हूँ। लेकिन एक बात की मुझे तसल्ली है कि उसका मनहूस चेहरा मुझे देखना नहीं पड़ता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप एक औरत के बारे में इतना घटिया कैसे बोल सकते हैं? आपको शर्म नहीं आ रही? एक शब्द नहीं। तू क्या जानती है? क्या जानती है? तू तो बहुत बोल रही है। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए मेरा हाथ। सुन, जितनी बदसूरत वो थी उतनी ही तू भी है। तेरे पति को भी तुझे मार देना चाहिए था, जैसे मैंने उसको मार डाला। छोड़ो मेरा हाथ। हाथ छोड़ मैडम का, छोड़ हाथ छोड़। क्या आपने अपने पति को मार डाला? हाँ मैडम, इस जालिम ने अपनी पत्नी को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। खूनी है ये, पता नहीं बेचारे की आत्मा को शांति भी मिली होगी या नहीं। इसका मतलब सुकून एक भटकती आत्मा है। यानी वो डेथ सर्टिफिकेट जो सुकून ने चलाया था वो किसी और का नहीं बल्कि उसका खुद का था। वो अपने मरने का सबूत मिटा रही थी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।